हाय फ्रेंड्स, ये हमारा PHP कोर्स से रिलेटेड 4th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में मैं आपको PHP की इको और प्रिंट स्टेटमेंट सिखाऊंगा। तो देखिए, इको स्टेटमेंट क्या होती है। इको स्टेटमेंट से आप किसी भी मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं PHP में, कुछ इस तरह। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, मोहम्मद आमिर। तो आपने इको टाइप करना है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास लेने और उसके अंदर जो भी आपने मैसेज या नेम या कुछ भी प्रिंट करवाना हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, तो आप उसे इस तरह लिखकर प्रिंट करवा सकते हैं PHP में। या फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये कंफर्म करना है कि अगर आप स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर रहे हैं तो क्लोजिंग भी उसकी डबल इन्वर्टेड कॉमास से ही हो, और अगर आप सिंगल यूज कर रहे हैं तो क्लोजिंग भी उसकी सिंगल से ही हो। और अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहें इको स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने मोहम्मद अलग लिखा है और कॉमा डाल के एक और मैंने इको की स्टेटमेंट एक साथ ही इसमें दे दी है। तो आप इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप इको के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी दो वैल्यूज को आप कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो वो भी आप इको स्टेटमेंट में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कॉमा और डॉट का मीनिंग चेंज है। यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स डाली है और उसके बीच में मैंने डॉट लगाया, तो इसका मतलब ये कॉन्कैटिनेट हो गया है। अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हम वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को इस डॉट ने कॉन्कैटिनेट करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया है। जबकि अगर हम इसके दो स्टेटमेंट्स के बीच अगर कॉमा लगाते हैं तो ये दोनों अलग अलग ही रहेंगी, इसे PHP में अलग अलग ही कंसिडर किया जाएगा, डिफरेंट। और यहाँ पर ये दोनों को सेम कर देगा, यानी कि ये एक ही स्टेटमेंट हो जाएगी। ये फर्क आता है डॉट और कॉमा में। अगर आप इसमें अपनी HTML कोड करना चाहें PHP के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही अपनी HTML को यूज करना है, आउट यूज नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास से आउट यूज करते हैं तो इट मीन्स कि वो PHP का कोड है, तो वो वहां पे एरर देना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने HTML का कोड जब भी या कोई भी टैग यूज करना है या कोई भी कोड करना है HTML का, तो आपने वो इन्वर्टेड कॉमास में ही यूज करना है। इसके अलावा आप सिर्फ इसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, आप नंबर वैल्यू भी इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि 500, 400, या फिर आप इसमें फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि पॉइंट में जो वैल्यू होती है आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं इको स्टेटमेंट के थ्रू। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ और लास्ट टाइम जो मैंने फाइल बनाई थी वो यहाँ पर रेडी है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना देता हूँ eco.php के नाम से, और इसमें हम अपना PHP का कोड स्टार्ट करते हैं और अपनी इको स्टेटमेंट को देखते हैं। लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, PHP स्पेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। अब इसके बीच में हम अपना PHP का कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इको मोहम्मद आमिर, और इसको हम रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब यहाँ पर इसे ब्राउजर में रन करने से पहले हमें अपना XAMPP सर्वर ऑन करना होगा। तो आपने अपने XAMPP के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपाचे और MySQL को ऑन कर लेना है, और जैसे ही ये ग्रीन हो जाए फिर आपने इसको ब्राउजर पे एक्सेस करना है। मैं यहाँ पर फाइल ओपन करता हूँ, localhost/practice/ और मेरी फाइल का नाम eco.php। तो यहाँ पर ये देखें, जो मैंने नेम प्रिंट करवाया था यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा बेटर वे में नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट वर्क कर रही है। अब अगर इसमें मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लूँ डबल हटा के, तो उससे भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगी। तो ये देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। अब मैं इसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लेता हूँ, मैं दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग कर देता हूँ। तो जब तक यहाँ पर मैं कॉमा या डॉट नहीं लगाऊंगा ये कॉन्कैटिनेट या ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, ये देखें यहाँ पर एरर चला गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए, अभी भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर इसमें मैं कॉन्कैटिनेट का साइन लगाता हूँ, कॉमा को हटा के डॉट लगाता हूँ, तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। अब अगर आप स्टेटमेंट जो है कॉमास के अलावा आप अगर इसमें कर्ली ब्रेसेस भी लगा देते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेंगी। इसको रीलोड करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में नाम आ गया है। मैं यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम एडिफाई शेयर। तो ये देखिए, एक कर्ली ब्रेसेस के साथ भी ये बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। अब हम इसमें अपना HTML का कोड करके देखते हैं। मैं यहाँ से ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। तो देखिए, अगर आपने HTML का कोड करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। को बोल्ड करता हूँ, ये HTML के मैं बोल्ड टैग की मैंने ओपनिंग कर दी है और यहाँ एंड में मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं इसे इटैलिक करूँ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जो वर्ड है इसको इटैलिक कर देता हूँ, तो मैं इसके स्टार्ट में यहाँ पर आई का टैग लगा लेता हूँ और एंड में मैं इसका टैग क्लोज कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग में ये एडिफाई को उसने
इटैलिक कर दिया और शेयर इसने नॉर्मल रखा हो। इसके अलावा अगर मैं इसमें H1 टैग भी यूज करना चाहूँगा, कोई भी HTML का टैग आपने इसमें यूज करना हो, टेबल बनाना हो, कोई हेडिंग बनानी हो, तो आप PHP के कोड के अंदर रहते हुए आप इस स्टेटमेंट में आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान कर सकते हैं अपने HTML के कोड को। तो मैं यहाँ पर H2 का टैग ले लेता हूँ और इसे लास्ट में क्लोज कर देता हूँ, रिलोड। तो यहाँ पर ये देखें ये हेडिंग बन गई है H2। तो आप इसमें अपना HTML का कोड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको नंबर भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, इको 6700, और इसको यहाँ हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर नंबर्स में आपको कॉमास लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं, रिलोड। तो यहाँ पर ये देखें ये नंबर भी आ गया। आप डायरेक्टली नंबर भी अगर लिख देते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये नंबर भी प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं PHP में प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपने कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो वो भी आप इस पे करवा सकते हैं, इको 45.87 इस तरह से। तो ये फ्लोट वैल्यू भी आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर इसने बराबर में इसे प्रिंट करके दे दिए। मैं यहाँ पर इसमें ब्रेक का टैग भी यूज कर लेता हूँ, इको इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर मैं इसके बीच में BR का टैग यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इस लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ले आया। तो यहाँ पर ये देखिए इसने ब्रेक करके इसको नेक्स्ट लाइन में कर दिया। अब मैं आपको PHP में प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए जो PHP में प्रिंट स्टेटमेंट होती है इसका भी सेम ही वर्क होता है कि ये किसी भी मैसेज को या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके हमें दे देती है PHP में। लेकिन इसमें जो है आप कॉमा का यूज नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्कैटिनेशन अगर आपने 2 स्टेटमेंट्स में करवानी हो तो वो आप करवा सकते हैं। अगर आपने अपना HTML का टैग यूज करना हो इसमें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोई फ्लोट या नंबर वैल्यू आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास में अपनी वैल्यू को दे सकते हैं। लेकिन इसका फर्क ये होता है कि आप सिर्फ इसमें कॉन्कैटिनेशन करवा सकते हैं, 2 स्टेटमेंट को कॉमा लगा के आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इको स्टेटमेंट में आप कॉमा लगा के 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट ये चीज अलाउ नहीं करती है। इसमें आप कॉमा लगा के इस तरीके से 2 स्टेटमेंट्स को एक साथ नहीं रख सकते। और सबसे मेन फर्क ये है कि इको स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट से फास्ट होती है। तो इसीलिए जो है PHP में इको स्टेटमेंट ज्यादातर यूज होती है। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी इको स्टेटमेंट्स यूज करी थी मैं इसको चेंज कर देता हूँ प्रिंट में, सेव करते हैं और इसको रिलोड करके देखते हैं। देखिए अभी भी सब स्टेटमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क कर रही है प्रिंट के साथ। लेकिन जो फर्क था अब उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हम कॉमा लगा के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास में अपना नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से अलाउ नहीं कर रहा है और यहाँ पर ये दे रहा है सिंटैक्स एरर। तो ये एरर जो है आ गया है। प्रिंट स्टेटमेंट में आप इस तरह से कॉमा लगा के अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर सकते। मोस्टली जो PHP के डेवलपर्स हैं वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करते, वो इको स्टेटमेंट ही यूज करते हैं। और इको स्टेटमेंट काफी फास्ट होती है प्रिंट स्टेटमेंट से। और अगर इस एरर के साथ मैं यहाँ पर इसे सेव करके यहाँ पर अगर रीलोड करता हूँ इसे, तो यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया कि आपका लाइन नंबर 7 में एरर है, आप कॉमा यूज कर रहे हैं गलत जगह पे। तो इस तरह से जो है आप PHP में अपने एरर्स को भी ब्राउजर पे देख सकते हैं। जो भी आपके एरर्स होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।